ओके बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी पेपर, चाहे कैट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे मैथमेटिक्स आती हो एप्टीट्यूड लेवल की, ठीक है ना, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं डेली इस पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगी। और ये मेरा चैलेंज है क्लास, ये मेरा चैलेंज है। अगर आप मेरे चैनल की सारी मैथ्स की वीडियो देख ले और समझ ले, आप किसी भी लेवल का एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे DSSS भी हो, चाहे कोई सा भी हो जिसमें मैथ्स आता हो, ठीक है ना। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसको नहीं पता, और जिसको पता है कितना आसान है। देखो ये क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर रूट के ऊपर एक और स्क्वायर रूट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, तो अब जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और वही बहुत काम की चीज है और ये डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है क्लास, ये दूसरे वाले स्क्वायर रूट के बाहर ना 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। कई बार तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इसके बाहर 2 होगा, और कई बार इस तरीके का नहीं आएगा कि इसके बाहर 2 नहीं होगा। तो इसके बाहर अभी 2 आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप ढंग से देखो तो 2 है। 2 × 5 ये रहा। तो इस 5 को अंदर भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें बाहर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए √25 का 5 होता है, यानी कि 5 को अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 25। 53 माइनस 2 रूट। अब क्लास ये ध्यान रखना कि इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर रूट के ऊपर एक और स्क्वायर रूट हो, तो हमेशा इसके बाहर 2 होना चाहिए, ये डेफिनेट है। अगर 2 नहीं है तो आप 2 बनाओगे। कैसे बनाओगे ये मैंने सिखा दिया। चाहे तो अंदर से बाहर लेके आओगे, चाहे बाहर से अंदर लेके जाओगे, लेकिन आपको 2 बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब देखो क्लास, अब इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद अब मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस 150 को देखो, 150 कैसे कैसे आता है। 53 था और 15 10 था, 25 6 था, और भी बहुत तरीके से आता होगा। मैं फिलहाल सोचने के मूड में नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आंसर मिल गया। अब आपको क्या करना होता है, सारे तरीके लिख दो। और अब देखो सबसे पहले वाली टर्म, सबसे पहले वाली टर्म क्या है 53। अब आपको देखना है इन सब में से किसको, या तो प्लस या तो माइनस। ऐसा नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस सोचना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस सोचना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या सोचना है, प्लस। तो देखो 53 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। तो अब आपको क्या करना है, अब देखो क्या करना है, आंसर बता दूं। देखो आंसर कितना आसान है। आंसर हो जाएगा √50, 50 के लिए √50। अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और अगर ये प्लस होता, मतलब ये प्लस होता, तो यहाँ पे भी प्लस आता। √3 इज अवर आंसर। इसके बाद मैंने बता दिया कैसे आंसर निकालते हैं। ये तरीके हैं एसएससी या गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन सीखने वाले बच्चे के, 9th क्लास के बच्चे के लिए सीखना है तो कैसे करेगा। देखो वो लिखेगा 53 को लिखेगा √50 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और 53 कहाँ से आया, यहाँ से, और फिर है -2 रूट 150 को लिख सकता हूँ 50 × 3। 150 को लिख सकता हूँ 50 × 3। अब आपने देखा एक फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो a की जगह आ गया √50 और b की जगह आ गया √3 का स्क्वायर। तो √50 माइनस √3। तो देखा क्लास कितना आसान हो गया। लेकिन जो कंपटीशन जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे डायरेक्टली सिर्फ इससे करना है, किसी और तरीके से नहीं करना, ठीक है। चलो इसी तरीके से मैं एक दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ, और आप समझने की कोशिश करना कि हम चीजें कैसे कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और उतनी मेहनत का कोई भी रिजल्ट मुझे तो नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अब देखो √14 + 6√5। मैंने क्या कहा था, जब भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो तो आपको यहाँ पे 2 चाहिए। तो 2 बनाने के लिए क्या करोगे क्लास, 2 × 3 लिख सकते हो उसे। अब इस 3 को अंदर भेजोगे, 3 अंदर जाके क्या बन जाता है क्लास, 3 अंदर जाके बन जाता है 9। तो क्या आ जाएगा 14 + 2 रूट 45। अब 45 कैसे कैसे आता है, 9 5 का, 15 3 का, 45 1 का, और भी बहुत होते होंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए 14 चाहिए। लेकिन कैसे, प्लस करके। तो इन दोनों को प्लस करके 14 आएगा। अब देखो आंसर लिख रहा हूं सबसे पहले, कैसे लिखोगे, √9 प्लस है तो प्लस √5, और √9 क्या होता है 3, तो आ गया 3 √5 इज अवर आंसर। अब सोचो
जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो इसे 5 सेकंड में कर देगा या 10 सेकंड में कर देगा। बाकी जो एकेडमिक का बच्चा है 9 10 का, वो कैसे करेगा, वो इसके बाद लिखेगा 14 को लिखेगा √9 का स्क्वायर, क्योंकि √9 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 9 5 14 प्लस 2 45 को लिख देगा 9 × 5। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो √9 प्लस √5, तो क्या बन जाएगा 9 प्लस 9 का 3 प्लस 5। तो देखा क्लास आपने, अगर आपको सही टीचर मिल जाए और सही चीजें सिखाए तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ही आसान हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है।